हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। आज है 32वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 32। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.4 का बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे। तो पहला है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखते हैं, तो इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। अगर इसे हम दो चर वाले समीकरण के रूप में देखते हैं, देखो रैखिक यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है तो मैं रैखिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर हम इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में देखते हैं कुछ इस तरह, 0 गुना एक्स 3। ठीक है, ये दो चर वाला समीकरण हो गया। यहाँ पे एक्स के साथ 0 ले लिया हमने, तो तब ये क्या हो जाएगा आपका? तब हो जाएगा ये आपका कार्तीय तल पर निरूपित। ठीक है, तो सीधा उस पर चलते हैं, ऊपर वो नोट्स पर आ जाओ भाई। ठीक है, तो y बराबर 3। तो अब संख्या रेखा पर तो आसान है हुआ निरूपित करना। 0 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आपका। सॉरी, ये तो 2 है। अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल्ली है। ये आपका y बराबर 3। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगर मैं इसे दो चर के रूप में देखता हूँ, ठीक है, दो चर के रूप में देखता हूँ, कहाँ गया? 0 गुना एक्स प्लस का 1 गुना वाई बराबर 3। ठीक है, दो चर के रूप में देखा। अब मैं इसे कार्तीय तल पे निरूपित कर सकता हूँ और जो हमें हल मिलेगा वो होगा आपका वाई के क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमें इसे निरूपित करना होगा 0,3 को। ठीक है, तो ग्राफ खींचता हूँ। 1 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस। ठीक है, अब देखो y एक्सिस ये वाली होती है। हमें y बराबर 3 था, हमारे पास क्या था? हमें एक बार इसको लिख देना है, इस समीकरण को, फिर हमें पता y बराबर 3, हमारा काम हो गया। y पे जाना है, y बराबर 3 ये रहा, एक समांतर रेखा खींच देनी है x अक्ष पे। ठीक है, अब देख रहे हो, ये मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में y का मान दे रखा हो या y का मान निकल रहा हो हल करके, तो जो समीकरण है उसे जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपको x अक्ष के समांतर एक रेखा मिलेगी। ठीक है, तो ये अक्ष के समांतर मिली। ये था आपका 0,3। अब देखो इसके सारे सॉल्यूशन होंगे, 1,3 2,3, ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ये सारे होंगे इसके सॉल्यूशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो कुछ इस तरीके का होगा, r,3। ठीक है, यहाँ पर r रियल नंबर है, इस फॉर्म में होंगे इसके सारे हल। तो आपने निरूपित कर दिया। आई होप आप सीख गए होंगे इसे करना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में, रैखिक नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, 2x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कर देंगे। यहाँ से देखो x का मान निकलेगा। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये होगा आपका 2x बराबर माइनस का 9, x बराबर माइनस का 9/2। ठीक है, अब देखो माइनस का 9/2 क्या आता है? माइनस का 4.5 होता, नहीं होता? कर लो खुद ही एक बार। तो जब आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करोगे, 0 1 2 माइनस 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 माइनस, अरे बन जा सही से, -5। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच होगा, यहाँ पे गई। ठीक है, यहाँ पे गई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9/2 x बराबर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपने इसको एक चर के रूप में देखा और इसका एक और अद्वितीय हल निकला हमारा माइनस का 9/2, उसे आपने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब मैं इसी समीकरण को दो चर के रूप में देखता हूँ। कैसे? y नहीं है यहाँ पर, तो मैं y की जगह लिख सकता हूँ 0 गुना वाई प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब आप इसे कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हो। ठीक है, -1 3 -5, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है,
अब देखो आपको x का मान मिला तो मतलब ये y अक्ष के समांतर होगी। अभी हमने माइनस का 9/2 देखा, ये बिल्कुल 5 और माइनस के 5 और माइनस के 4 के बीच है, क्योंकि x का मान है तो x अक्ष पे देखेंगे, माइनस का इधर कहीं होगा ये। तो क्या करेंगे हम, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके सीधी लाइन, ठीक है। तो ये जो सीधी लाइन है ये होगी आपकी कौन सी, क्या थी समीकरण, 2x + 9 = 0 की काटते तल में निरूपण, ठीक है, इसका काटते तल में निरूपण हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो बिंदु है आपका, ये आपका माइनस का 9/2, 0, ठीक है, और ये जितने भी बिंदु हैं इस लाइन पर, ये सारे इस समीकरण के हल हैं, ठीक है, इस वाले समीकरण के। तो आई होप आप समझ गए होंगे और कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलते अब जरा बुक पर वापस। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 4.4। आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, कोई समस्या हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, अपना सुझाव भी देना वहाँ पर कि मुझे कितनी स्पीड में बोलना चाहिए, क्या कुछ गलती तो नहीं हो रही मुझसे, ठीक है, वो आपका काम है, वो मेरा नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है। तो सारांश देखेंगे हम फटाफट से। तो सारांश है, इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। सबसे पहले आपने क्या किया कि x + by + c = 0 के रूप में समीकरण, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए भी शून्य नहीं हो, ये बता चुका हूँ, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। ए और भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो c = 0 मिलेगा। भाई 2 चर कहाँ हैं फिर इसमें, ठीक है। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये भी बात कर लिया हमने। और 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ये भी बात कर लिया हमने, ठीक है। ग्राफ पर एक सरल रेखा मिलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। इसके बाद है x = 0, y अक्ष का समीकरण है। हाँ सही बात है, देखो x का मान 0 कहाँ होता है आपका, y अक्ष पे, तो x = 0 है ना, वो आपका y अक्ष का समीकरण है। शायद मैंने आपको बीच में नहीं बताया, लेकिन अब इसमें रखा लिखा हुआ, तो याद रखना है इसे। और y = 0 आपका x अक्ष का समीकरण होगा, ठीक है, इस वाले x अक्ष का, ठीक है, क्योंकि y = 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर। अब देखो क्या लिखा, x = a का आलेख y अक्ष के समांतर होता है। हाँ भाई ये मैं बता चुका हूँ ना, अभी तो बताया मैंने कि अगर आपका हल करके x का मान मिल रहा है तो वो y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। अगर y का मान मिल रहा है तो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये भी बता दिया कि y = mx है, वो आपका मूल बिंदु से होकर जाती है समीकरण, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण, अरे ये भी बता चुका हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने एक समीकरण को निरूपित किया, ये वाली, ठीक है, ऐसे करके, तो इस पे जितने भी बिंदु है ना, ये सारे बिंदु उसी समीकरण का हल होंगे, ठीक है। मान लो समीकरण कुछ भी थी, x + b y + c = 0 थी, ठीक है, तो उसका हल होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था अध्याय 4। आपको मज़ा आया हो, आपने अच्छी तरह कुछ सीखा हो इससे, ठीक है। आपको पूरे अध्याय से कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम अध्याय 5 को प्रारंभ करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में।